गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.6 और अपने बचे हुए क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट्स हमने यहाँ पर लिख लिए हैं और देखिए आपसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a स्टार b इज इक्वल टू a/2 प्लस b/3। अगर ये a स्टार b को इस तरह खोला जाता है तो आपको वैल्यू निकालनी है 1/2 स्टार 4/5 की। तो बहुत ही इजी सी बात है, आपको क्या करना है कि 1/2 स्टार 4/5, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1/2 स्टार 4/5 ये a की जगह पर है, इसमें जहां पर a है वहां पे इसको डाल दो तो यहां हो जाएगा 1/2/2 प्लस जहां पर ये b की जगह पे है, जहां इसमें b है इसको वहां डाल दो 4/5/3। तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 4/15। तो देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा 60 और यहां पर 15 प्लस 16 415 और यहां पर आ जाएगा 15 इंटू 4 16। ये आ गया यहां पर 31/60। तो इसका आंसर क्या है 31/60। देखिए ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a स्टार b इज इक्वल टू 2a प्लस b/4। a स्टार b को यदि 2a प्लस b/4 की तरह खोला जाता है तो आपको वैल्यू निकालनी है 2 स्टार 3 की और 3/5 स्टार 1/2 की। तो पहले हम पहली वाली निकालते हैं 2 स्टार 3। तो क्या होगा जहां पर भी a है वहां पर 2 डालना है, जहां पर b है वहां पर 3 डालना है। तो 2 इंटू 3 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा ये 6 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 9/4। क्या आ गई वैल्यू 9/4 आ गई है वैल्यू। देखिए यहां पर कुछ मिस्टेक हो गई है। ये क्या है a की वैल्यू डालनी है तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 7/4। ठीक है ना, जहां पर भी a है वहां पर 2 डाल देना, जहां पर b है वहां पर 3 डाल देना। तो ये अपना आंसर आ गया। अब दूसरे वाला निकालते हैं 3/5 स्टार 1/2। क्या हो गया ये देखिए जहां पर a है वहां पर 3/5 और जहां पर b है वहां पर 1/2। तो 2 इंटू 3/5 प्लस 1/2 अपॉन 4 ये कितना हो जाएगा 6/5 प्लस 1/2 अपॉन 4। ऊपर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आया एलसीएम आया 10। ये होगा 5 2 12 प्लस 2 5 10/4। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में 17/40। ये क्या है इसका अपना आंसर है 17/40। इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। हमें निकालना है थर्ड वाले के लिए, बिल्कुल उसी प्रोसीजर से प्रोसीड करना है हमको। तो देखिए क्या है कि a स्टार b कैसे खुलता है अपने पास a अपॉन a प्लस b की तरह। a की जगह डालना है 2, b की जगह डालना है 3। तो निकालते हैं वैल्यू 2 स्टार 3 की। क्या आ जाएगा a 2 ऊपर और 2 प्लस 3 मीन्स क्या आ गया 2/5। क्या आ गया 2/5। यही अपना आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है स्टार इज एन बाइनरी ऑपरेशन। स्टार पहले से ही एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है हमें और a स्टार b किस तरह से खुलता है 3a प्लस 4b माइनस 2। तो हमें निकालना है 4 स्टार 5। तो जहां पर a है वहां पर डाल देंगे 4, जहां पर b है वहां पर डाल देंगे 5। शुरू करते हैं 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 2। ये हो गया कितना 12, ये हो गया 20 माइनस 2, ये क्या हो गया 32 माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट 30। यही है अपना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 टाइप्स दे रखे हैं और हम उन पर एक स्टार ऑपरेशन है सभी में अलग अलग केस में। तो हमें क्या चेक करना है कि जो स्टार है क्या वो एक बाइनरी ऑपरेशन है या फिर नहीं है। तो हम पहले केस से शुरुआत करते हैं कि जो a स्टार b है वो किस तरह खुलता है a की पावर b। हमने बोला सॉल्यूशन a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो a स्टार b इज इक्वल टू a की पावर b। a की पावर b हमेशा क्या होगा एक नेचुरल नंबर होगा। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, 2 नेचुरल नंबर लीजिए। मान लिया हमने a लिया 1, b लिया 2, ठीक है ना। तो 2 की पावर 1 या फिर 1 की पावर 2 ये हमेशा क्या होंगे एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा हमें। तो देखिए इनकी a स्टार b ऑपरेशन किसके मिल गया नेचुरल नंबर के, मींस स्टार इज
बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, मींस नेचुरल नंबर्स पर क्या है जो ये स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, स्टार ऑन जेड। अब क्या है, जो स्टार ऑपरेशन है वो किस पर डिफाइंड है, पर्टिकुलर सेट, इंटीजर्स के सेट पर। तो देखिए जो a स्टार b है वो हमेशा कैसे खुलता है, a प्लस a की पावर b। हम बोलेंगे a कॉमा b बिलोंग्स टू z। देखिए ये हमेशा इसके z के बराबर नहीं आएगा। हम देखिए यहां पर a की वैल्यू ले लें 2 और b की वैल्यू क्या ले लें, -3 ले लें, ठीक है ना। या फिर आप b की वैल्यू -3 और कुछ भी ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर। तो इनको पुट करते हैं, 2 स्टार -3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 की पावर -3। अब इस -3 को अपॉन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/8, 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। नीचे लाएंगे तो 2 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी और 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। एलसीएम लें, 8 आया, यहाँ पर आया 16 + 1 और 17/8। तो 17/8 क्या एक इंटीजर है, नहीं, 17/8 एक रैशनल नंबर है विच डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या है कि जो इनको खोलने से हमें चीज मिली वो क्या है, एक इंटीजर नहीं है, मींस स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। क्या होगा, स्टार इज नॉट एन बाइनरी ऑपरेशन। क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ऑन जेड पर, या क्या है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब देखिए हम चेक करते हैं, स्टार ऑन क्यू इज इक्वल टू a स्टार b इज इक्वल टू 1 + ab। देखिए हम बोलते हैं a कॉमा b बिलोंग्स टू q, मीन्स जो a और b हैं वो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो a और b की मल्टीप्लाई, दो रैशनल नंबर्स को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा, मीन्स ab बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। और 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 + ab बिलोंग्स टू q। यहां पे लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू q, ठीक है ना। ये भी एक रैशनल नंबर है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक रैशनल नंबर मिलेगा, क्योंकि दो रैशनल नंबर्स को जोड़ने से एक रैशनल नंबर मिलता है। तो क्या हो गया, a स्टार b इज इक्वल टू 1 + ab बिलोंग्स टू q। देखिए हमेशा जो a स्टार b है वो इसका रिजल्टेंट रैशनल नंबर्स के अंदर होगा। तो क्या हो गया, स्टार इज एन बाइनरी ऑपरेशन। क्या है, स्टार इज एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू पर क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ वाला क्या दे रखा है हमें, हमने बोल दिया यहां पर कि जो स्टार है वो क्यू पर है, लेकिन जो a स्टार b है वो कैसे खुलता है, a - 1/b + 1। ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा। यदि देखिए आप b की जगह -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 0, और किसी की भी चीज में अपॉन में 0 आ जाए तो क्या मतलब हो जाता है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी तो एक रैशनल नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसको प्रूव करते हैं, देखिए कैसे। हम बोलेंगे a, b बिलोंग्स टू q। क्या है, a, b क्या है, q से बिलोंग करता है। और देखिए फिर क्या हो गया, a स्टार b कैसे खुलता है, a - 1/b + 1। हम इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बता देंगे। हमने मान लिया a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1। यहां पे लिखेंगे a, 2 बिलोंग्स टू q एंड b इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू q, ठीक है ना। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, हम निकालते हैं 2 स्टार -1 के लिए। तो यहां पर 2 डालेंगे, 2 - 1, और यहां पे क्या हो जाएगा, -1 + 1 मीन्स 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी और विच डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। देखिए फिर क्या हो गया, हमने 2 स्टार -1 के लिए निकाला, a की जगह 2 रख दिया और b की जगह -1, तो क्या हो गया, अपॉन में 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। इन्फिनिटी क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है। सो क्या हो गया, स्टार इज नॉट एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। क्या है कि जो क्यू पर है ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो देखिए हम बात करते हैं अपने 5th क्वेश्चन की। क्या दे रखा है उसके अंदर, हमें स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है और a स्टार b कैसे खुलता है, 2a - b का स्क्वायर, और जहां पर a और b क्या होंगे, हमेशा एक रैशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। तो हमें निकालना है 3 स्टार 5 और 5 स्टार 3, और हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं या फिर नहीं है। तो शुरू करते हैं। देखिए हम निकालते हैं पहले 3 स्टार 5, जहां पर a है वहां पर 3 डाल दें, जहां पर b है वहां पर डाल दें 5।
तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 5 का स्क्वायर, क्या हो गया 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 1 के इक्वल, किसके इक्वल आ गया 1 के आ गया। अब देखिए हम निकालते हैं 5 स्टार 3, क्या निकालते हैं 5 स्टार 3, क्या हो जाएगा a की जगह पर 5 और b की जगह पर 3, a की जगह पर 5 डालेंगे तो 2 इंटू 5 माइनस b की जगह पर 3 डालेंगे तो ये, ठीक है ना, ये क्या हो गया 10 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 49। तो आप देखें यहां से क्या 3 स्टार 5 5 स्टार 3 के इक्वल है, नहीं है, तो हम बोलेंगे हमने पहले दो काम तो कर दिए कि 3 स्टार 5 और 5 स्टार 3 की वैल्यू निकाल दी, लेकिन हम बोलेंगे 3 स्टार 5 इज नॉट इक्वल टू 5 स्टार 3, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 6, इफ a स्टार b इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, क्या दे रखा है a स्टार b हमें दे रखा है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर के इक्वल, देन शो दैट बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन z इज नॉट कम्यूटेटिव, क्या है स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है किस पर z पर, और हमें बताना है कि जो ये है ये क्या है कम्यूटेटिव नहीं है, a स्टार b क्या है कम्यूटेटिव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें नंबर्स बहुत ही, जो इसका ऑपरेशन खुल रहा है वो बहुत ही डिफिकल्ट सा है, तो हम इसको सिंपलर बनाने के लिए क्या मान लेते हैं, a और b को कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया जो a है वो किसके बराबर है 4 के, और b है जो वो किसके बराबर है 5 के बराबर है, ठीक है ना, b और a 4 के बराबर, और सिंपल नंबर्स मानते हैं। हमने a को मान लिया 1 और b को मान लिया 2, ताकि अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाए। a को मानते हैं 1 और b को मानते हैं 2, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं a स्टार b मीन्स 1 स्टार 2, कम्यूटेटिविटी क्या करते हैं हम, a स्टार b यदि b स्टार a के इक्वल आ जाए तो कम्यूटेटिव हो जाएगा, अगर ये इक्वल नहीं आए तो क्या होगा, ये इक्वल नहीं होगा। हम निकालते हैं पहले a स्टार b मीन्स 1 स्टार 2, क्या हो जाएगा a की जगह पर 1 डाल दीजिए, 4 मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 36 माइनस 32, कितना आ गया, देखिए यहाँ पर 4 खुल गया, 9 इंटू 4 36, और 4 माइनस 36 कितना हो गया माइनस 32। अब हम निकालते हैं b स्टार a, और b स्टार a क्या होगा 2 स्टार 1। अब देखिए a की जगह पर 2 डालना है और b की जगह पर 1, किसके इक्वल आया 4 इंटू 4 माइनस 9 मीन्स 8 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1। तो क्या a स्टार b स्टार a के इक्वल है, नहीं है, हम बोलेंगे a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a, सो स्टार बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, क्या है जो ये बाइनरी ऑपरेशन है ये क्या नहीं होगा कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है हमें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पर, किस पर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है हमें, और हमें प्रूव करना है कि a स्टार b इज इक्वल टू a/2 प्लस b/3 इज नॉट एसोसिएटिव, क्या है ये एसोसिएटिव नहीं है। हम शुरू करते हैं, एसोसिएटिविटी के लिए क्या चेक करते हैं हम, a स्टार b स्टार b a स्टार b स्टार c, यदि ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो एसोसिएटिव होगा, और नहीं आते हैं तो नहीं होगा। तो हम इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे, इसमें पहले हम इसकी निकालते हैं a स्टार b स्टार c की, ठीक है ना। तो देखिए इसको ऑपरेट करते हैं पहले, ठीक है ना। अब अपना जो b है वो a बन गया, और जो c है वो क्या बन गया b बन गया। भाई इसको खोलेंगे b स्टार c को इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये जो a है वो b के बराबर है, जहां पर a है वहां पर b डाल दो b/2, और जहां पर c है जहां पर b है वहां पर c डाल दो c/3, मतलब इस b स्टार c की वैल्यू क्या आई है, ये आ गई है a स्टार b/2 प्लस c/3, ठीक है ना। अब इसको आगे खोलते हैं, देखिए अब ये a तो a के इक्वल है, लेकिन जो b है वो क्या बन गया b/2 प्लस c/3, इसको खोलते हैं, a की जगह तो a आ गया, प्लस b की जगह आएगा b/2 प्लस c/3, ठीक है ना। हमने इसमें b की जगह इस वाली वैल्यू को डाल दिया, तो ऊपर ऊपर इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आया a/2 प्लस एलसीएम क्या आ गया 6, यहाँ से जाएगा 3b प्लस 2c, और यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ×3। अब इन दोनों का एलसीएम ले तो कितना आएगा 18, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आ गया 18, और यहाँ पे आ जाएगा 9a
प्लस 3b प्लस 2c मीन्स a स्टार b स्टार c की वैल्यू क्या आई है 9a प्लस 3b प्लस 2c। अब हम निकालते हैं इस वाली वैल्यू को a स्टार b स्टार c। तो a स्टार b की वैल्यू तो हम यहीं से ले लेते हैं, इजीली मिल गई हमें a/2 प्लस b/2 स्टार c। अब देखिए जो a का काम कर रहा है वो क्या है, a का काम ये पूरी टर्म कर रही है, तो जहां पर भी a है वहां पर इसको डाल देते हैं। तो क्या आएगा a/2 प्लस b/3/2 प्लस, अब b का काम क्या कर रहा है c, तो यहां पर डाल देंगे c/3। ऊपर ऊपर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऊपर ऊपर इसका एलसीएम लिया हमने, ये आया 6, ये हो गया 3a प्लस और 2b और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c/3। ठीक है ना, ये 2 इससे ऊपर वाले एलसीएम से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 2b अपॉन 12 प्लस c/3। अब ले लेते हैं हम इसका एलसीएम, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12 और ये हो गया 3a प्लस 2b प्लस 4c। क्या देखो दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं, कोई भी टर्म्स इनके अंदर मैच नहीं कर रही है, तो हम बोलेंगे a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू दिस, सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, सॉरी एसोसिएटिव। क्या होगा कि जो स्टार है वो एसोसिएटिव नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें यही करना था, वो एसोसिएटिव नहीं है। और यहां पर भी क्या है a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a, सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव और सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे, शो दैट स्टार r टू r डिफाइंड बाय, ये क्या दे रखा है हमें, एक फंक्शन सॉरी ऑपरेशन दे रखा है स्टार r टू r, और a स्टार b कैसे खुलता है a प्लस 2b, और क्या बोल रहा है कि प्रूव करो कि ये एसोसिएटिव नहीं है। क्या है ये, एसोसिएटिव नहीं है। और सेम कंडीशन यहां पर है, बस ये यहां पर n क्रॉस n2 n पर डिफाइंड है, हमें इसे भी क्या करना है, एसोसिएटिव नहीं है, यही प्रूव करना है दोनों के अंदर। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। देखिए क्या है, हम बोलेंगे, हम निकालते हैं a स्टार b स्टार c, और किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए, तभी जो अपना ऑपरेशन है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। अब हम पहले ये वाली चीज निकालते हैं, यहां पर a स्टार b स्टार c, तो पहले इस अंदर वाली चीज को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्टार b की वैल्यू क्या है a प्लस 2b और स्टार c। अब यहां पर जो है a का काम क्या कर रहा है a प्लस 2b और b का काम क्या कर रहा है c, तो यही चीजें हम पुट करते हैं, a की जगह तो इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा a प्लस 2b, और c की जगह इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी b की जगह इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा 2c। ठीक है ना, तो किसके इक्वल आ गया, a प्लस 2b प्लस 2c के इक्वल आ गया। ठीक है ना, अब हम निकालते हैं दूसरे वाली टर्म a स्टार b स्टार c। अब b स्टार c को निकालेंगे, हम अलग से निकाल लेते हैं एक बार। b स्टार c किसके इक्वल है, यहां पर a का काम क्या कर रहा है b और b का काम कर रहा है c, तो यहां पर डाल देते हैं, क्या आ जाएगा b प्लस 2c, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई a स्टार b प्लस 2c। अब देखिए यहां पर a का काम तो a ही कर रहा है, लेकिन b का काम क्या है b प्लस 2c, तो b की जगह इसको डाल देंगे, तो यहां से आया a प्लस, अब b की जगह क्या आएगा 2 इंटू b प्लस 2c, ये किसके बराबर आ गया a प्लस 2b प्लस 4c। क्या आया a प्लस 2b प्लस 4c, तो क्या हो गया, ये इसके बराबर नहीं आया, यहां पे बोल देंगे, नीचे बोल देते हैं a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c, हेंस स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, हेंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्या है, स्टार जो है वो एसोसिएटिव नहीं है, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था और अपना काम हो गया। अब देखते हैं हम सेकंड वाला क्वेश्चन, देखिए क्या है, हमें इसमें भी वही चीजें करनी है। अब देखिए हम पहले ये वाली टर्म निकालते हैं, a स्टार b स्टार c। a स्टार b की वैल्यू क्या है 2a प्लस 3b स्टार c। अब यहां पर a का काम क्या कर रहा है 2a प्लस 3b, तो इसमें डाल देते हैं a की जगह 2 इंटू 2a प्लस
3b और यहाँ पर b का काम क्या कर रहा है c प्लस 3c। तो ये क्या हो गया 4a प्लस 6b प्लस 3c। ठीक है ना, इस वाली टर्म की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब इस वाली टर्म की और निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया a स्टार b स्टार c। अब यहाँ पर देखिए b स्टार c को सॉल्व करते हैं पहले। तो b स्टार c की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ पर a का काम क्या कर रहा है b, तो जहां पर भी a है वहां पर b डाल देंगे, और b का काम क्या कर रहा है c, तो जहां पर भी b है वहां उसकी जगह क्या डाल देंगे c, 2b प्लस 3c। तो हमें निकालना है अब a स्टार b 2b प्लस 3c। a का काम तो यहाँ पर a ही कर रहा है, लेकिन जो b की जगह ले ली है वो 2b प्लस 3c ने ले ली है। तो वैल्यूज पुट करते हैं 2a प्लस 3 और b की जगह क्या आ जाएगी ये वाली टर्म 2b प्लस 3c। ये क्या आ गया 2a प्लस 6b प्लस 9c। ठीक है ना, तो मैच करो। क्या मैच हो रही है टर्म्स? बिल्कुल नहीं हो रही हैं। इन दोनों का जो टर्म्स है वो इक्वल नहीं है। मीन्स हम बोलेंगे यहाँ पर a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c। सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्या होगा? स्टार एसोसिएटिव नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है हमें, और ए स्टार बी कैसे खुलता है, a प्लस 12b प्लस ए बी। और क्या करना है हमें, सबसे पहले तो निकालना है 2 स्टार 1/3 की वैल्यू, फिर हमें प्रूव करना है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है और एसोसिएटिव भी नहीं है। ये हमें काम करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए पहले हम 2 स्टार 1/3 की वैल्यू निकाल लें, तो क्या आएगा, a की जगह पर 2 डालना है और b की जगह पर 1/3 प्लस 2 इंटू 1/3। तो यहां पर क्या हो गया 2 प्लस, या फिर इसको रहने दो 12/3 ही, एलसीएम लेने में हमें आसानी हो जाएगी इससे, प्लस 2/3। तो एलसीएम क्या आएगा इससे 3, यहां पर क्या हो जाएगा 6, 12 प्लस 2 कितना हो गया 20/3। और यही क्या होगा अपना इसका आंसर होगा। ठीक है ना, क्या आ गया इसका आंसर 20/3। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन कम्यूटेटिविटी के बारे में। यदि a स्टार b इक्वल आता है b स्टार a के, तभी वह अपना फंक्शन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। हम a स्टार b की वैल्यू निकालते हैं। a स्टार b की वैल्यू क्या है, a प्लस 12b प्लस ab। अब यदि बात करें हम b स्टार a की, तो ये क्या होगा, a का काम क्या कर रहा है b, जहां पर भी a है वहां पर b डालो, तो क्या होगा b प्लस, और b का काम क्या कर रहा है a, तो यहां पर होगा 12a प्लस ba, क्योंकि a की जगह पर b और b की जगह पर a, उनकी पोजीशंस बदल देनी है। ठीक है ना, तो क्या a स्टार b स्टार a के बराबर है? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो हम बोलेंगे a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a, सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या है, स्टार जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं अपने इसके थर्ड पार्ट एसोसिएटिविटी के बारे में। यदि कोई फंक्शन को एसोसिएटिव होना है तो क्या होना चाहिए, ये कंडीशन प्रूव होनी चाहिए। दोनों पार्ट्स को हम निकाल लेते हैं। हम पहले निकालते हैं a स्टार b स्टार c को। तो b स्टार c की वैल्यू निकालते हैं हम इससे पहले। b स्टार c की वैल्यू देखें तो क्या आएगी, यहां से देखिए a की जगह पर b पुट करना और b की जगह पर c, तो यहां पे आएगा b प्लस b की जगह पर c 12c प्लस bc, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। यहां पे डाल देते हैं a स्टार b प्लस 12c प्लस bc। अब देखिए a का काम तो a ही कर रहा है, लेकिन b का काम ये टर्म कर रही है, तो हम a की जगह पर तो a रहने देंगे प्लस 12, और b का काम क्या कर रहा है, ये वाली टर्म b प्लस 12c प्लस bc, और प्लस a का काम तो a ही कर रहा है और b की जगह पर इसको डालेंगे b प्लस 12c प्लस bc। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हो गया a, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12b प्लस 144c प्लस 12bc प्लस ab प्लस 12ac प्लस abc। ठीक है ना, ए वाली टर्म तो कोई नहीं है, तो ए वाली को छोड़ो। बी वाली कोई टर्म है जिसमें सेपरेट बी आ रहा हो? नहीं है भाई, इसमें कोई सेपरेट बी वाली टर्म नहीं है, तो क्या आ जाएगा 12b। अब सी वाली भी कोई सेपरेट टर्म है? हाँ, यहाँ पर 144c है
और कोई टर्म नहीं है। 144C। अब BC वाली भी कोई टर्म नहीं है, सारी सेपरेट टर्म्स ही हैं यहाँ पर, तो यही अपना होगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं सेकंड वाली टर्म, और क्या है वो, A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C, ये वाली वैल्यू निकालते हैं। अब A स्टार B की वैल्यू तो हम जानते हैं, यहीं से इसी को लिख देंगे, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा A प्लस 12B प्लस AB स्टार C। देखिए A का काम तो ये वाली टर्म कर रही है और B का काम C कर रहा है, तो हम यहां पर वैल्यूज डाल देते हैं। तो A की जगह क्या आएगा, A प्लस 12B प्लस AB, ठीक है ना, और प्लस B की जगह क्या आएगा, C प्लस A, क्या है A प्लस 12B प्लस AB इंटू, और B का काम क्या कर रहा है, C। अब देखिए ये तो आ गई अलग से, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, A प्लस 12B प्लस AB प्लस 12C प्लस AC प्लस 12BC और प्लस ABC। मैच कर लेते हैं, क्या टर्म्स मैच हो रही हैं, हाँ इसमें तो टर्म्स मैच हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। देखिए A मैच हो गया, 12B भी मैच हो गया इसके अंदर, ये रहा। 144C कहाँ है, इसके अंदर कहीं भी नहीं है, तो टर्म्स मैच नहीं हुई इसके अंदर। क्या हो गया फिर, A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्या हो गया, स्टार एसोसिएटिव नहीं है। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं, इससे कि आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।